लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अपन ने विद्युत द्विध्रुव के बारे में, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी अपन ने। किसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव? विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। इसकी डेफिनेशन बताई थी अपन ने, परिमाण में समान। परिमाण मतलब दोनों का जो मान है वो दोनों बराबर है, लेकिन उनकी प्रकृति विपरीत। परिमाण में समान परंतु उनकी प्रकृति विपरीत हो, और वो दोनों क्या हो, अति अल्प दूरी पर स्थित हो। तो आवेशों के ऐसे समायोजन को क्या बोलेंगे अपन? विद्युत द्विध्रुव। देखिए कैसे, जैसे 2 पॉइंट मान लिए अपन ने बहुत पास पास, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। एक माइनस क्यू मान लिया और एक प्लस क्यू मान लिया, और इन दोनों की दूरी हो गई, ये बीच का पॉइंट हो गया इनका O, मध्य बिंदु हो गया O। माइनस क्यू पॉजिटिव क्यू, देखिए प्रकृति यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव, जबकि क्यू क्यू परिमाण में दोनों समान है। ऐसे समायोजन को क्या बोलते हैं अपन? विद्युत द्विध्रुव। और इसकी यहाँ से यहाँ तक दूरी माने अपन A, और यहाँ तक माने A, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाती है? 2a। ठीक है, यदि अपन पूरी डिस्टेंस a मानते तो क्या हो जाता है? a/2। लेकिन आगे कैलकुलेशन निकालेंगे अक्षीय रेखा पर, निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र, तो वहाँ कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है। इस वजह से यहाँ क्या मान लेंगे अपन? a और दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा? 2a। ये हो गया अपना विद्युत द्विध्रुव। बात आती है अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा। देखिए दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? अक्षीय रेखा। उसके किसी भी बिंदु पर अपन विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं, ये होगी अपनी अक्षीय रेखा। और निरक्षीय, मध्य बिंदु के लंबवत गुजरने वाली रेखा। सीधी सी डेफिनेशन देंगे अपन, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से गुजरने वाली लंबवत रेखा इस प्रकार से, इस वाली रेखा को क्या बोलेंगे अपन? निरक्षीय। क्लियर है? अक्षीय और निरक्षीय, जो कि आगे डेरिवेशन में काम आएगा अपना। अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु मानेंगे, उससे विद्युत क्षेत्र निकालेंगे अपन। निरक्षीय पर भी कोई बिंदु मानेंगे और उस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। और विद्युत द्विध्रुव के एग्जांपल ले सकते हैं अपन HCl और NaCl etc। HCl और NaCl, देखिए दोनों क्या है? एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होना चाहिए। HCl, H प्लस Cl माइनस, और क्या जाएगा? Na प्लस Cl माइनस। ये दोनों किसकी रचना करते हैं? विद्युत द्विध्रुव की। दूसरा वर्ड अपने पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, माना कि इसे किससे प्रदर्शित कर रहे हैं अपन? P से। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P से। इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से देते हैं अपन कि दोनों आवेशों में से, द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी भी एक आवेश का परिमाण और उन दोनों आवेशों की मध्य की दूरी के गुणनफल को क्या बोलूंगा मैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, देखिए P बराबर क्या हो जाएगा? किसी भी दोनों आवेशों में से किसी एक का परिमाण कितना हो जाएगा? Q, और दोनों की डिस्टेंस कितनी है दोस्तों? 2a। तो कितना हो जाएगा? इंटू 2a। तो P बराबर क्या हो जाता है अपना फॉर्मूला? Q इंटू 2a। Q गुणा 2a। P क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और P क्या है? सदिश राशि, वेक्टर है, जिसकी डायरेक्शन, जिसकी दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। याद रखना दोस्तों, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, जबकि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। मैंने बात बताई थी आपको, अपन एक अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे और निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अक्षीय पे करेंगे। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, द्विध्रुव की रचना कर लेंगे अपन। -q और +q। द्विध्रुव इस तरह से बनता है अपना, मध्य बिंदु ले लेंगे O, और इसकी डिस्टेंस हो जाएगी a,
और इसकी डिस्टेंस हो जाएगी a। अक्षीय रेखा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा हो गई और ये वाली अक्षीय रेखा हो गई। अब क्या करना पड़ेगा, इस अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु मानेंगे अपन P। माना कि कोई बिंदु मान लिया अपन ने P। इस पर हम विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे किसके कारण, द्विध्रुव के कारण। द्विध्रुव में कितने आवेश है, दो, एक -q और एक +q। तो देखिए अपन जानते हैं -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ निकलती है, बाहर की ओर, जबकि +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ निकलती है, बाहर की ओर, और -q आवेश के कारण अंदर की ओर। सीधी सी बात है, विद्युत क्षेत्र की दिशा पॉजिटिव आवेश रहेगा +q से, तो क्या रहेगा, बाहर की ओर, ठीक है, और -q से अंदर की ओर, ठीक है। पॉजिटिव q से बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र रहेगा और -q से अंदर की ओर, पॉजिटिव से बाहर, माइनस के लिए अंदर। वही फॉर्मूला अपनाएंगे यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अपन -q के कारण निकाले हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो देखिए यहाँ एक बिंदु मान लेंगे अपन A और यहाँ मान लेंगे B। तो -q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, -q के कारण अभी भी डिस्कस किया मैंने, कहा था अंदर की ओर, तो -q के कहाँ आएगा, अंदर की ओर, और माना कि किस बिंदु पे स्थित है, A पे, तो इसकी डायरेक्शन मान लेंगे अपन EA। क्लियर है। -q के कारण बिंदु P पर अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालूं मैं, तो -q से मैंने बताया कहाँ होता है, अंदर की ओर, +q से बाहर की ओर, तो -q से कहाँ जाएगा, अंदर की ओर, और पॉजिटिव q से बाहर की ओर, जो कि कहाँ स्थित है, B पॉइंट पर। तो इसके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, EB वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, -q के कारण अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी, +q से बाहर की ओर, -q के कारण EA वेक्टर और +q के कारण EB वेक्टर। अब अपन को बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे अपन, इन दोनों का योग कर देंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र। उसके लिए अपन इसकी डिस्टेंस O से मानेंगे P तक R। O बिंदु से P बिंदु की दूरी कितनी मान लिया अपन, R, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले -q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, देखिए -q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र क्या माना था अपन ने, EA वेक्टर। क्या माना था, EA वेक्टर। और आप जानते हो एकल बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, KQ/R², जो कि E बराबर क्या होता है, KQ/R²। तो उसी फॉर्म में लिख लेंगे, K आवेश उतना ही है, Q, जबकि दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, देखो ये देखो, -q से P की दूरी, देखिए यहां से यहां तक की दूरी तो कितनी है, R, जबकि यहां से यहां तक की दूरी कितनी कर रखी है, A। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, O से और A से और P के बीच में कितनी हो जाएगी, R + A, तो आ जाएगा R + A का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं अपन, वेक्टर फॉर्म में अपन को पीछे क्या लगाना पड़ा होता है, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। माना कि इस वाली डायरेक्शन में अपन क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव की से PK, तो इस वाली डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, माइनस का PK। तो EA के लिए क्या कर देंगे अपन, -PK। देखिए यहाँ PK और -PK क्या है, PK है पॉजिटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, उस दिशा में एकांक सदिश PK है, तो EA क्या हो जाएगा, इसके विपरीत दिशा में, तो क्या हो जाएगा -PK। एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये PK है, तो ये क्या हो जाएगा, -PK। ये हो गया अपना। उसके बाद पॉजिटिव Q आवेश के कारण क्या हो जाएगा, EB बराबर, पॉजिटिव Q आवेश कहाँ स्थित है, B पर, पॉजिटिव Q आवेश कहाँ स्थित है, B पर, और बिंदु P कहाँ स्थित है, यहाँ पर। तो देखिए ये वाली डिस्टेंस ज्ञात करनी है अपन को। यदि ये पूरी डिस्टेंस है और ये कितना दे रखा है, A, तो बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, R - A। तो बची हुई दूरी हो जाएगी अपनी R - A का होल स्क्वायर, एकांक सदिश कितनी आ जाएगी उसमें, PK। ठीक है, दोबारा देख लो एक बार, डिस्टेंस -q से P की दूरी कितनी हो जाएगी, ये तो R है और ये बचा हुआ पार्ट कितना है, A, तो R + A, +q से बिंदु P की दूरी ये पूरी R है और ये A है, तो बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, R - A का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना पड़ेगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र के लिए क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, E वेक्टर बराबर
ई ए प्लस ई बी वेक्टर, दोनों को जोड़ लेंगे हम, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस पी के प्लस के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर और पी के। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बंधुओं, एक तो के क्यू आ रहा है और एक पी के आ रहा है। पी के को अपन लास्ट में लेंगे क्योंकि सीधे को लगाते हैं अपन लास्ट में, तो आ जाएगा 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। देखिए माइनस यहाँ शेष रह जाएगा तो आगे क्या लगा देंगे अपन माइनस, पॉजिटिव 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, पीछे क्या जाएगा पी के। देखिए इस इक्वेशन में क्या क्या कॉमन लिया है, तो के क्यू और दूसरा कॉमन आ रहा है पी के। पी के क्योंकि एकांक सदिश इसलिए लास्ट में लेंगे तो यहाँ माइनस बच गया और ऊपर क्या बचा माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल, इधर बच गया पॉजिटिव 1 आर माइनस ए का होल स्क्वायर। लघुत्तम ले लेंगे इसका, सब जानते हो एलसीएम लेना, क्या हो जाएगा एलसीएम आर प्लस ए का होल स्क्वायर और आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इधर क्या रह जाएगा एलसीएम लेंगे तो आर प्लस माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, इधर रह जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेके सोल्व कर लिया अपन ने। अब देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी यही स्थिति बन रही है, r प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस मतलब r माइनस a का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे स्टूडेंट्स। तो देखिए आगे की स्टेप मैं आपको बताता हूँ। क्या हो जाएगा ई वेक्टर बराबर के क्यू। अब देखिए यहाँ सोल्व करने वाली बात है, ये किसका हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। यदि इन दोनों को सोल्व करते हैं अपन, यदि इन दोनों को सोल्व करते हैं तो अपने पास जो अंतिम जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4ra। इसको सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी अपनी क्या आएगी 4ra। 4ra इसको लास्ट में बता दूंगा किस तरह से सोल्व किया अपन ने, हालांकि सिंपल है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे वो इस वाले फॉर्मूले के अनुसार किया जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि क्या होता है a माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसलिए अपन ने क्या कर दिया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों इसको अंदर ले लेते हैं अपन के, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन q 2a और 2r, नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए q 2a, इस चार को क्या कर लिया मैंने 2 इंटू 2 में कर लिया, इस चार को क्या कर लिया मैंने 2 इंटू 2, तो 2 तो r से गुणा कर दिया, 2 a से गुणा कर दिया, मतलब यही है। इन सबको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4ra, लेकिन मैंने इसको किस फॉर्म में लिख लिया, इस फॉर्म में 2a इंटू 2r, 2r इंटू 2a, इसको लिख लिया 4ra। तो देखिए ये इसलिए लिखा हमने चूंकि p बराबर क्या होता है q इंटू 2a, चूंकि p बराबर क्या होता है q इंटू 2a, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं p, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी kp अपॉन 2r और नीचे जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए एक चीज यहाँ r बहुत बड़ा है किससे a से, r क्या है बहुत बड़ा है a से, तो आर स्क्वायर और भी ज्यादा बड़ा होगा किससे a स्क्वायर से, तो यहाँ a स्क्वायर को क्या मानेंगे हम नगण्य, ए स्क्वायर को क्या मान लेंगे अपन नगण्य। तो केवल क्या रह जाएगा ये 0 हो गया, तो ये क्या रहेगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, k अपॉन 2r आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना रह जाएगा k अपॉन 2r का होल, r की घात 4, एक r से एक r कट गया तो क्या बच गया अपने पास, देखिए ये वाला QR किसमें कन्वर्ट हो गया Q इंटू 2a में, तो इस बार पूरे की जगह आ जाएगा P, तो यहाँ से Q हटा देंगे केवल 2r रह जाएगा अपने पास, क्योंकि P बराबर क्या हो गया Q इंटू 2a, तो इन दोनों की जगह लिख दिया मन ने
P, इन दोनों की जगह क्या रख दिया अपन ने P। तो देखिए P टू R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर में नगण्य मानने पर ये जीरो हो जाएगा, क्या रह जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो लास्ट में जो इक्वेशन आएगी अपने पास क्या आ जाएगी 2kp अपॉन आर क्यूब, और पीछे क्या आ रहा था अपने पास k। लास्ट की जो इक्वेशन आएगी अपने पास क्या आएगी ई वेक्टर बराबर 2kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है, देखिए अगर ये वाली चीज अपन को समझ में आएगी तो अपन यहाँ इसको खुल के समझ सकते हैं। देख लीजिए इधर वापस देखिए, ये वाली r प्लस ए का होल स्क्वायर r माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये सोल्व कर ही लिया अपन इस वाले फॉर्मूले के अनुसार। और 4r है, इसको सोल्व करने के बाद क्या आया था अपने पास 4r है। 4r है कैसे आया देखिए, माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर और क्या है r प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको खोलो क्या बनेगा, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, और ये हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। देखिए इस माइनस को इससे गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, हो जाएगा पॉजिटिव ए आर, और इधर गुणा करेंगे तो ये सब पॉजिटिव रहेंगे। देखिए नेगेटिव आर स्क्वायर पॉजिटिव आर स्क्वायर, नेगेटिव ए स्क्वायर पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव है तो कितना रह गया पॉजिटिव ए आर। ये क्या अपन ने पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने से क्या आ गया अपना 4 आ गया। ये चीज क्लियर हो गई। ये चीज कहां से आई, इस वाले फॉर्मूले से। ये चीज क्लियर हो गई, आगे का देखते हैं। आगे का देखते हैं अपन कि लास्ट इक्वेशन आई थी अपने पास के क्यू 4r a आर स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर, पीछे आ रहा पी के। अब इस 4r a को कैसे लिख लिया मैंने, 4r a को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2r इंटू 2a लिख सकते हैं। 4 को क्या कर दिया अपन ने 2 इंटू 2 में कन्वर्ट कर दिया, और r a तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे अपन, के क्यू भी खोल लेंगे, क्यू 2a इंटू 2r, नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और पी के। क्लियर है। अब देखिए चूंकि p बराबर क्या होता है q इंटू 2a, तो q इंटू 2a की जगह क्या लिख सकता हूं मैं p, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर और पी के। चूंकि r बड़ा है a से, r बहुत बड़ा है किससे a से, तो आर स्क्वायर और ही बड़ा होगा, तो अपन क्या मान लेंगे ए स्क्वायर को नगण्य मानने पर, अर्थात जीरो मानने पर ए स्क्वायर को क्या मान लिया अपन ने नगण्य, तो क्या रहेगी अपनी इक्वेशन, अब ए को जीरो मान लेंगे तो इक्वेशन रह जाएगी के पी टू आर और आर की घात 2, आर स्क्वायर की घात 2। तो देखिए क्या बचेगा लास्ट में अपने पास, पी के पा रहा है अभी क्योंकि वेक्टर फॉर्म में 2 के पी आर अपॉन आर की घात 4, एक आर से एक आर गया तो ई वेक्टर बराबर क्या मिल गया मुझे 2 के पी अपॉन आर क्यूब पी के। ये किसमें है वेक्टर फॉर्म में, परिमाण में लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा ई बराबर 2 के पी अपॉन आर क्यूब, किस पे था ये जो क्षेत्र निकालेंगे क्या हो जाएगा ई एक्स बराबर 2 के पी अपॉन आर क्यूब। क्लियर है। देखो दो तीन चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एक इसकी कैलकुलेशन कितनी आ रही 4r है, जिसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा उनको 2r इंटू 2a। जिस ये किस लिए कन्वर्ट क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, क्योंकि अपन को क्या बनाना है p, द्विध्रुव आघूर्ण की फॉर्म में लाना है, q इंटू 2a को क्या कर देंगे अपन p, उसके बाद ए स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, एक r से एक r कट जाएगा तो क्या रह जाएगा अपने पास 2kp अपॉन आर क्यूब। ये किस पे है दोस्तों अक्ष पर, इसी प्रकार किस पे पढ़ेंगे अपन निरक्ष पर, नोट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब निकालेंगे अपन निरक्षीय पर। Ex का फॉर्मूला है अपने पास 2kp अपॉन आर क्यूब। देखिए निरक्ष पर क्या आता है
विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो देखिए इसमें मेन अपना डायग्राम ही है, अगर डायग्राम समझ में आ जाता है आपको तो डेरिवेशन आराम से कर सकते हो। वही एक द्विध्रुव बना लोगे आप -q और +q से, एक बिंदु ले लोगे A और B, निरक्ष का हो गया अपना मूल बिंदु के सापेक्ष लंबवत रेखा क्या बोलते हैं अपन, निरक्ष। इसका कोई बिंदु मान लिया मैंने P, इस पर कोई मैंने बिंदु मान लिया P, और आप जानते हो ये वाली डिस्टेंस कितनी होती है A, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होती है A। मूल बिंदु से इसकी P की दूरी कितनी मान ली अपन ने, R। मूल बिंदु से P की दूरी क्या मान ली अपन ने, R। देखिए अब ये, और अगर यहाँ से ये वाली लाइन का अगर मान निकालना चाहे इस वाली भुजा का अपन, तो ये क्या है, त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। यदि ये वाली भुजा पता है, ये वाली, ये दोनों कितने हैं, 90 एंगल, और माना कि किसके, थीटा पर, कितने एंगल पर है, थीटा पर, थीटा एंगल पर द्विबिंदु का कोण है, और ये दोनों कौन से त्रिभुज बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अपन इसको कर सकते हैं, देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार कितना है a स्क्वायर, लंब कितना है r स्क्वायर, यही है a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो किसके बराबर है ये, कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये वाली भुजा का मान क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय से रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। देखिए ये भी r है, ये r डिस्टेंस है और ये a है, तो ये वाली भुजा में कितनी दूरी हो जाएगी इसकी, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। देखिए एक द्विध्रुव लिया अपन ने और एक बिंदु लिया निरक्ष पर, जो कि कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पर, ठीक है। और ये r दूरी मान ली अपन ने P से मध्य बिंदु के बीच में r, और ये वाली दूरी है a। तो इसमें समकोण त्रिभुज के कारण कौन सा प्रमेय लग सकता है, पाइथागोरस प्रमेय, जिसके अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार कितना है a स्क्वायर, लंब कितना है r स्क्वायर, तो कर्ण बराबर हो जाएगा स्क्वायर इधर आगे रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यदि इसकी दूरी ये है तो इसकी भी दूरी क्या होगी, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, क्योंकि भुजाओं का मान समान है। ये चीज क्लियर हो गई। अब बात आती है अपनी वही पिछली बार की तरह डायरेक्शन निकालने की। नेगेटिव के कारण क्या होता है, अंदर की ओर आता है विद्युत क्षेत्र की दिशा, और पॉजिटिव के कारण बाहर की ओर जाता है। तो देखिए यदि इस नेगेटिव के कारण निकालो इसकी दिशा में बिंदु P पर, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव से अंदर की ओर जाएगा, अंदर की ओर मतलब उसकी तरफ आएगा, तो इसको क्या बोल सकता हूं मैं, EA वेक्टर। इसको क्या बोल सकता हूं मैं, EA वेक्टर। पॉजिटिव की से आप बाहर की ओर, पॉजिटिव की से बाहर की ओर, नेगेटिव से अंदर की ओर, तो नेगेटिव से अंदर की ओर आ गया, और उसको क्या मान लिया अपन ने, EA वेक्टर। क्या मान लिया, EA वेक्टर। और B के कारण क्या हो जाएगा, ये बाहर की ओर आएगा, पॉजिटिव की से बाहर की ओर, नेगेटिव की से अंदर की ओर, और ये आ गया अपना EB, ये आ गया अपने पास EB। क्लियर है। नेगेटिव क्यू से P बिंदु पर डायरेक्शन निकालेंगे तो अंदर की ओर आएगा, पॉजिटिव क्यू से P बिंदु से निकालेंगे तो बाहर की ओर जाएगा, ठीक है। और एक ये, यदि इसका कोण ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। दोनों एंगल ले लिए। अब देखो इसको दो तरह से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसको बाहर ला रहा हूँ मैं, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है अपनी, ये वाली, ये चीज तो द्विध्रुव की अरेंजमेंट किया अपन ने, डायरेक्शन निकाली, -q से अंदर की साइड, पॉजिटिव q से बाहर की साइड, किस एंगल पर है, थीटा थीटा एंगल पर। देखिए इस वाले पोर्शन को मैं बाहर ला रहा हूं समझाने के लिए। कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर। ये कौन सा है, EB, और ये है EA। देखिए EA के घटक करूं मैं तो ये हो जाएगा EA साइन थीटा, और ये हो जाएगा EA cos थीटा, ये वाला क्षैतिज घटक हो जाएगा। उसी प्रकार EB के घटक करो तो ये हो जाएगा EB साइन थीटा, और ये हो जाएगा
ई बी कॉस थीटा। क्लियर है? घटक करना आता है अपन को। ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, क्षैतिज घटक और ये ऊर्ध्वाधर घटक, ई बी साइन थीटा, ई ए साइन थीटा और ये कॉस थीटा वाले एक ही दिशा में। अब देखिए सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? वही ई बराबर क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ उसके कारण क्या माना था अपने? माइनस क्यू कारण ई ए, के क्यू आवेश वही है। अब देखो दूरी कितनी आएगी? माइनस क्यू ए बिंदु से पी बिंदु की दूरी कितनी है? रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसी प्रकार प्लस क्यू के कारण क्या हो जाएगा? ई बी बराबर के क्यू, आवेश का मान वही है। देखो दूरी भी वही है, बी बिंदु से पी की दूरी कितनी है? रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? आप जानते हो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या रह जाएगा? केवल के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर। ये भी क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस। ठीक है? अर्थात मैं कह सकता हूं ई ए बराबर ई बी, ई ए बराबर ई बी कर सकते हैं ना, दोनों की वैल्यू क्या है? समान। अब देखिए एक चीज नोट करने वाली है यहाँ पे, यदि ई ए बराबर क्या है? ई बी, और थीटा भी क्या है? समान, कोण भी समान है और विद्युत क्षेत्र भी क्या है? समान, ई ए बराबर ई बी। तो देखिए यदि ई ए और ई बी दोनों बराबर है और कोण भी बराबर है, तो क्या इन दोनों की वैल्यू एक ही होगी? इन दोनों की वैल्यू एक ही होगी, क्योंकि थीटा भी समान है और विद्युत क्षेत्र भी समान। लेकिन इनमें क्या अंतर है? ये इधर जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ है? नीचे की ओर। ये परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत है, एक दूसरे के अपोजिट है। एक माइनस क्यू और एक पॉजिटिव क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। उसी प्रकार से इन दोनों का मान एक ही है और दिशा विपरीत है, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त, कैंसिल कर देंगे। कौन से घटक? ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक क्या कर देंगे? आपस में निरस्त कर देंगे, क्योंकि उनका परिमाण क्या है? समान, और प्रकृति क्या है? विपरीत। परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण इसके ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएंगे? निरस्त, अर्थात एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये वाला पोर्शन अपना खत्म। कौन सा बच गया? ये वाला। तो देखिए इसमें ई ए और ई बी दोनों क्या है? बराबर, और थीटा बराबर, तो इन दोनों की वैल्यू भी बराबर होगी। लेकिन इनमें एक डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे थे और ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। ई ए और ई बी के क्षैतिज घटक कहाँ जा रहे हैं? एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो एक ही दिशा में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। अर्थात जो टोटल ई निकालूंगा तो क्या हो जाएगा अपना? ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। चूंकि ई ए बराबर क्या है? ई बी, तो ई ए बी दोनों बराबर कर लेंगे अपन। क्या कर लेंगे इसको? 2 EA cos थीटा। ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख रहा, मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ। EA cos थीटा प्लस EA cos थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि EA बराबर क्या है? EB। लास्ट में आ जाएगा अपने पास 2 EA cos थीटा। लास्ट में क्या आ गया अपने पास? 2 EA cos थीटा। यहाँ पे क्लियर है? एक बार वापस देख लीजिए। द्विध्रुव बना लिया अपन ने, अक्षीय रेखा पर एक बिंदु मान लिया अपन ने P, तो माइनस क्यू से इसकी डायरेक्शन अंदर की ओर EA और प्लस क्यू से इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर थीटा थीटा एंगल। अब इस वाले की डिस्टेंस अपन ने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल ली। अब ये वाला पोर्शन में अलग से ले जा रहा हूँ, अलग से ले जाकर मैंने क्या कर दिया? EA और EB के घटक कर दिए, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। तो ऊर्ध्वाधर घटक मैंने देखिए, चूंकि EA बराबर क्या है? EB और थीटा भी क्या है? समान, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और ये एक ही दिशा में होने के कारण ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। ई ए बराबर ई बी, और ई बराबर हो गया, ई ए बराबर ई कर दिया, लास्ट में आ गया ई बराबर 2A cos थीटा। अब देखिए यहाँ से इस वाले त्रिभुज से आप cos थीटा निकाल सकते हो। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? A। आधार कितना है? A। कर्ण कितना है? √A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है? अब मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, केवल दो वैल्यू चाहिए मेरे को, ई ए ई बी की और cos थीटा की, जो कि इसमें रखूंगा मैं।
ठीक है, तो ई बराबर आ गया अपने पास 2EA cos थीटा। सबकी वैल्यू है EA की क्या है KQ अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू क्या है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो अंडर रूट को अपन 1/2 कर सकते हैं घात में, ए स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू ए, और इसको कैसे लिख सकते हैं घात 1/2। ठीक है, इसके ऊपर क्या मान सकते हैं, जिसके ऊपर नहीं एक घात मान सकते हैं 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। घातें जुड़ जाएगी, आधार समान है, तो आ जाएगा 2QA और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 3/2। ठीक है, अब देखिए यहां से अपन को इस तरह से 2KQA इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, KQ2A। ठीक है, और Q2A बराबर क्या होता है P, क्योंकि P बराबर क्या होता है दोस्तों Q2A, तो लास्ट में आ जाएगा अपना KP अपॉन 3/2। ठीक है, यहाँ भी वही करेंगे दोस्तों अपन, चूंकि R बराबर R एक बहुत बड़ा है किससे A से, R इज ग्रेटर देन A, तो A को क्या मान लेंगे अपन नगण्य, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर को नगण्य मानने पर तो हो जाएगा अपने पास E बराबर KP, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, आर स्क्वायर 3/2 से 2 गया, क्या बच गया अपने पास KP अपॉन आर क्यूब। देखिए किस पे था निरक्ष पर, तो ई निरक्ष पर आ गया KP अपॉन आर क्यूब, जबकि ई अक्ष पर क्या आया था 2KP अपॉन आर क्यूब। ठीक है, कुछ नहीं किया अपन ने, यहाँ पे एक द्विध्रुव से अक्षीय रेखा पर P बिंदु लिया और डायरेक्शन निकाली, डायरेक्शन निकालकर EA और EB के क्या कर दिए घटक, ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे से अपोजिट और परिमाण में समांतर को निरस्त कर देते हैं, केवल कौन से जुड़ेंगे क्षैतिज घटक। दोनों जोड़ने पर EA की वैल्यू रख दी अपन ने जो कि निकाली हुई थी, cos थीटा की वैल्यू त्रिभुज से रख दी अपन ने, दोनों को सोल्व किया। देखो अंडर रूट को क्या घात में क्या लिख सकते हैं 1/2, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो गया 3/2, Q इंटू 2A को क्या लिख सकते हैं अपन P, तो इसकी जगह क्या आ गया P, और ए स्क्वायर को नगण्य माने क्योंकि R बहुत बड़ा है A की तुलना में, इसको 0 मानेंगे तो क्या रह जाएगा आर स्क्वायर की घात 3/2, 2 से 2 गया तो कितना बच गया KP अपॉन